नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम गुप्ता आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल माँ महेश्वरी बीएससी कोचिंग क्लासेस में स्वागत करता हूँ। आज के इस लेक्चर में हम आप लोगों को एमएससी मैथमेटिक्स की फर्स्ट पेपर फंक्शनल एनालिसिस फर्स्ट के यूनिट 3 का सिलेबस बताएंगे। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने आप लोगों को यूनिट 2 का सिलेबस बताया था और इसमें यूनिट 2 में अधिक टॉपिक नहीं है। और जैसे हम थोड़ा सिलेबस जब बताते हैं कि हमें कौन कौन टॉपिक पढ़ना है तो उनकी जो बेसिक डेफिनेशन होती है या जो उनका बेसिक कॉन्सेप्ट होता है वो भी हम आप लोगों को बता देते हैं। तो आज में भी जो हमें इस यूनिट में हमें जो जो टॉपिक पढ़ने हैं उन्हें भी थोड़ा सा बेसिक रूप में देखेंगे कि ये टॉपिक होते क्या हैं। हमें यूनिट 3 में केवल 2 ही टॉपिक पढ़ना है। पहला हमारा टॉपिक है जो है पढ़ना है क्वाड्रेंट स्पेस ऑफ लीनियर नॉर्म लीनियर स्पेस नॉर्म लीनियर स्पेस। हमें इसमें पहला टॉपिक पढ़ना है क्वाड्रेंट स्पेस मतलब विभाज्य समष्टि ऑफ नॉर्म लीनियर स्पेस मतलब मानक सदिश समष्टि जिसके बारे में हमने यूनिट 1 में पढ़ा, यूनिट 2 में पढ़ा। हमें यूनिट 3 में यहाँ पर उसकी विभाज्य समष्टि के बारे में पढ़ना है। यदि इसका थोड़ा सा बेसिक यही है कि हम क्वाड्रेंट स्पेस जो हम जानते हैं, हम इसके बारे में यूनिट 1 2 में सब कुछ पढ़कर आए हैं। बेसिक हमने बताया था, इसके अलावा जो भी हमारे सिलेबस में क्वेश्चन थ्योरम होगी वो सब कंप्लीट करेंगे हम यूनिट 1 और 2 में। या क्वाड्रेंट स्पेस पढ़ेंगे इसका बेसिक देखें तो हम इसके बारे में बीएससी सेकेंड ईयर और फाइनल में पढ़ते हैं। सेकेंड ईयर है पहली बार हमें विभाज्य समष्टि या विभाग समूह, सेकेंड ईयर में जब थर्ड पेपर में समूह, उपसमूह, चक्रीय समूह इसके बारे में पढ़ने को मिलता है तो वहां पर हमें सब पढ़ने को मिलता है क्वाड्रेंट समूह अर्थात विभाग समूह क्या है। तो नॉर्मल सी बात, यदि हम विभाग को समझ लें तो चाहे फिर हम विभाग समष्टि को जाने या विभाग समूह को जाने और चाहे विभाग समष्टि हो या फिर नॉर्म लीनियर स्पेस विभाग समष्टि हो, सबकी जो विभाग समष्टि कॉन्सेप्ट होगा वो सेम होगा। बस हमें उसे किसे डिफाइन करना, किसमें डिफाइन करना है ये बस अलग होगा। विभाग मतलब जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं उसका ही एक भाग ले लिया जाए, उसके भाग से जो चीज पढ़ रहे हैं यदि हम उसके भाग से नई चीज बनाए तो उसका विभाग कहलाएगा। जैसे हम पढ़ते थे इस ग्रुप, तो हमने यहाँ पढ़ा ग्रुप मतलब समूह, तो हमने पढ़ा यहाँ पे क्वाड्रेंट ग्रुप अर्थात विभाग समूह। तो इसमें क्या था, एक तो विभाग तो हम समष्टि में डिफाइन करें तो फिर वहां अपने आप रिलेशन निकल आएगा। इसके अलावा बीएससी फाइनल में हम पढ़ते हैं सदिश समष्टि, वेक्टर स्पेस या लीनियर स्पेस, तो वहां हमें पढ़ने को मिलता है विभाज्य समष्टि। यहाँ पर हमें जब नॉर्म लीनियर स्पेस पढ़ना है तो यहाँ पर हमें विभाज्य समष्टि को किसके लिए डिफाइन करना है, नॉर्म लीनियर स्पेस के लिए। तो हम इसकी डेफिनेशन देखें, इसे हम डेफिनेशन के साथ के रूप में भी ले सकते हैं और इसका पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट भी इसे समझ सकते हैं। यदि माने कैपिटल N एक नॉर्म लीनियर स्पेस है और W इसका एक नॉर्म लीनियर सब स्पेस है। और क्या देखें हम कि इसके साथ ही हमने माना कि कैपिटल N लीनियर स्पेस में x1 x2 आदि अवयव पाए जाते हैं, है ना। x1 x2 दो ही अवयव ले लें हम, किसके अवयव हैं ये नॉर्म लीनियर स्पेस के अवयव हैं कैपिटल N के। तब ये W क्या होता है, सब स्पेस। तो हमने पढ़ा था बीएससी सेकेंड ईयर में दक्षिण सह समुच्चय, राइट कोसेट और लेफ्ट कोसेट वाम सह समुच्चय। यदि हम x1 प्लस W कर दें, इसमें W में इसके अवयव को बाईं ओर से जोड़ दें तो इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलेंगे W का N में वाम सह समुच्चय,
है ना, इसके सब कॉन्सेप्ट जो बीएससी पढ़ के आए हैं वो हमारे क्लियर होने चाहिए, ताकि जब हम इसका रिवीजन करें या दोबारा पढ़ने को मिले तो हम उसका मतलब वो चीज हम पूरी क्लियर कर लें। उसी प्रकार यदि हम इसे क्या कर दें, बाईं ओर से W में जोड़ दें तो इसे क्या बोलते हैं, इसका दक्षिण सह समुच्चय राइट कोसेट कहेंगे। तथा बीएससी में एक प्रमेय है कि वाम सह समुच्चय इज इक्वल दक्षिण सह समुच्चय क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जब ऐसा देखा गया तो जो गणितज्ञ थे उन्होंने क्या देखा कि ये जो W के n में वाम सह समुच्चय हैं और या फिर दक्षिण सह समुच्चय हैं, दोनों बराबर होते हैं। इनका जो समुच्चय होता है, इनका समुच्चय क्योंकि अवयव है और जब अवयव है तो ये कहीं ना कहीं पाए जाएंगे, तो इनका जो समुच्चय होता है उसे इन्होंने किससे शो किया, कैपिटल N बटे W से। क्यों, क्योंकि इसमें जो ये बना है समुच्चय, अवयव बना है, तो ये अवयव किन के अवयव से बना है, N का भी अवयव इसमें है और W का अवयव है। इन दोनों के अवयवों से एक नया प्रकार का अवयव बना, इसे नाम क्या दिया उनने, सह समुच्चय। और इसमें किसकी पोजीशन के आधार पर नाम दिया गया है कि W में चेंज नहीं है, W में हम जोड़ रहे हैं, W1 W2 नहीं लिखा गया है। अंतर कहाँ है, x1 x2 में अंतर किया गया है। जब x1 x2 में अंतर कर रहे हैं तो हमने x1 को W के बाईं ओर जोड़ा है, तो वाम से समुच्चय, और यहाँ पे दाईं ओर जोड़ दिया, हमने दोनों वाम लिए हैं। मतलब किसकी पोजीशन के आधार पर, n के पोजीशन के आधार पर इसे वाम और दक्षिण कहते हैं। जब हम ऐसे कहते तो इस ये जो समुच्चय जो जिसमें पाए जाएंगे वो समुच्चय में भी n और वो W, वो समुच्चय n W दोनों से मिलकर बना होगा, क्योंकि n मैन है तो ऊपर लिख देंगे, W मतलब W क्या है इसका, W ये प्रमुख है और ये उसका प्रमुख नहीं, मतलब इसमें सहायता की भूमिका निभा रहा है, तो इसे हम इसमें क्या लिख देंगे, बटे लिख देंगे। और इस प्रकार जो क्या बनी, स्पेस बनी, समष्टि बनी, इस n अपॉन W को ही क्या कहते हैं हम, जो हमारी नॉर्नीलियन स्पेस कैपिटल N था, इस n बटे W को इसका क्या कहा गया, क्वाड्रेंट स्पेस विभाग समष्टि। क्योंकि ये क्या है, इसका एक भाग है। क्यों भाग है, क्योंकि n बटे W का अपना कोई रोल नहीं है। यदि ये n ना होता तो ये वही n है, मतलब ये n ना होता तो ये ना आता, और ये ना होता W ना बनता। तो ये इसका एक प्रकार का भाग है, केवल हमने उसके अवयवों को एक भिन्न प्रकार से लिख दिया गया है। तो n बटे W को इसका विभाग समष्टि बोला गया। और इसमें किस प्रकार का अवयव पाए जाएंगे, इस प्रकार के अवयव पाए जाते हैं। चूंकि ये इस प्रकार के अवयव हैं, इसीलिए इसे n बटे W से शो किया गया। मतलब समष्टि में हमेशा कोई एक होता है, लेकिन यहाँ दो अवयव को लिए गए, क्योंकि उसका रीजन है कि उसमें जिस प्रकार के अवयव पाए जाएंगे तो उससे अवयवों का जो समुच्चय होगा उसे उसी प्रकार की हम शो करेंगे। ये हमने यहाँ पे विभाग समष्टि जाना। तो बीएससी में क्या पढ़ते हैं, विभाग समूह, एक कैपिटल G एक समूह है, कैपिटल H एक उप समूह हो, तो इसी प्रकार यहाँ पे उसका अवयव ले लिए जाए, बिल्कुल सेम। नाम क्या बदलना है, समष्टि उप समष्टि, यदि समूह उप समूह तो ये क्या बन जाएगा, यदि हम यहाँ पर n और W ही ले लें, n W को समष्टि उप समष्टि न बोलकर समूह और उप समूह कह दें, तो क्या बन जाएगा, विभाग समूह बन जाएगा। बीएससी फाइनल में वहां हम क्या पढ़ते हैं, सदिश समष्टि, केवल विभाग समष्टि पढ़ते हैं। तो आंसर क्या आ गया यहाँ पर, यहाँ पर विभाग समष्टि को हमें किसके संदर्भ में डिफाइन करना है, नॉन लीनियर स्पेस। तो ये हमारे छोटा सा एक अच्छा टॉपिक है, क्योंकि जब हमने पूरा नॉन लीनियर स्पेस पढ़ा है कि नॉन लीनियर स्पेस को किससे भी शो करें, हमने कैपिटल N से ही शो कर दिया। सब कुछ पढ़ के आए हैं यूनिट फर्स्ट और सेकेंड में, साथ ही हम इसका कोई भी ले लें सब स्पेस, इसके बारे में सब पढ़ कर आए हैं। तो उन्होंने इनका रिलेशन पढ़ा यूनिट, अब हमें यूनिट थर्ड में इनका रिलेशन पढ़ना है कि W इसका उपसमूह है, तो W से हम और कौन कौन प्रकार W का उपयोग करके हम और कौन कौन प्रकार के ऐसी चीज प्राप्त कर सकते हैं जिनका रिलेशन N से हो।
क्यों रिलेशन एन से होगा? क्यों डब्ल्यू स्वतंत्र ही नहीं है, डब्ल्यू किस किस पर डिपेंड करता है? एन पर। तो डब्ल्यू से हम जो नई नई चीजें बनाएंगे वो सब किस पर डिपेंड करेंगी? एन पर। तो ये जो कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं वाम से समुच्चय दक्षिण समुच्चय का, तो उन्होंने कहा डब्ल्यू में ऐसे जोड़कर नए प्रकार के अवयव प्राप्त कर लिए, और चूंकि नए प्रकार के अवयव जिस रूप में थे उन्हें हमने उसी प्रकार के सेट में रख दिया एन बट डब्ल्यू में, और इसे नाम क्या दे दिया? इसका विभाग समष्टि नाम दे दिया। तो ये क्या हो गया हमारा? इसे एन बट डब्ल्यू को विभाग समष्टि कहते हैं। ये परिभाषा हो जाएगी, इसमें इस प्रकार के अवयव पाए जाते हैं। यदि हमें इसे सिंबल के रूप में शो करना हो तो हम सिंबल के रूप में कैसे शो कर देंगे? हम इसे सिंबल के रूप में शो कर देंगे कि कैपिटल एन अपॉन एन विभाग समष्टि है, जहां पर किस प्रकार के पाए जाते हैं? x1 प्लस w प्रकार के पाए जाते हैं, सच दैट जहां x1 किसका वैल्यू होता है? कैपिटल एन का। ये हो जाएगी सिंबल के रूप में विभाग समष्टि की परिभाषा। और चूंकि विभाग समष्टि किससे बनी है? कैपिटल एन से, और एन क्या है? नॉन-लीनियर स्पेस, तो बोलेंगे इसे क्वाड्रेटिक स्पेस ऑफ नॉन-लीनियर स्पेस। और इस यूनिट में हमारे केवल दो ही टॉपिक हैं, एक ही टॉपिक समझ लें, पूरा एक साथ है क्वाड्रेटिक स्पेस ऑफ नॉन-लीनियर स्पेस। और इसी को यदि हम आगे बढ़ा दें तो हमें साथ में पढ़ना है एंड इट्स कंप्लीटनेस। और जब इसकी हमें कंप्लीटनेस पढ़ना है साथ में, तो कंप्लीटनेस क्या होती है? तो कंप्लीटनेस मतलब होता है पूर्णता। अर्थात हमें क्या पढ़ना है? नॉन-लीनियर स्पेस की विभाग समष्टि और इसकी पूर्णता के बारे में पढ़ना है। पूर्णता के बारे में देखा जाए तो हम वहां यूनिट फर्स्ट में पढ़ के आए हैं। हमने यूनिट फर्स्ट में पढ़ा है पूर्ण मानक सदिश समष्टि पूर्ण कब होती है? इसकी शुरुआत भी बीएससी से होती है। बीएससी सेकेंड ईयर में प्रमेय पढ़ने को मिलती है हमें। और प्रमेय क्या है? हमें बीएससी सेकेंड ईयर में एक प्रमेय पढ़ते हैं, और वो प्रमेय है हमारी कि प्रत्येक कौशी अभिसारी अनुक्रम, प्रत्येक हमारी थ्योरम है प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम क्या होता है? कौशी अनुक्रम होता है। लेकिन प्रत्येक कौशी अनुक्रम अभिसारी नहीं होता, अर्थात वो हो भी सकता है और नहीं हो सकता है। और हम इसे जब समष्टि में प्रमेय को पढ़ते हैं तो ऐसी समष्टि को क्या बोल देते? सदिश समष्टि, नॉन-लीनियर स्पेस। लेकिन बाद में मतलब बीएससी सेकेंड ईयर में वहां पर अनुक्रम में पढ़ते हैं। यहाँ पर हम क्या बोल, कोई भी अभिसारी अनुक्रम कौशी अनुक्रम होता है ना। तो फिर बाद में गणितज्ञों ने देखा कि प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम जब कौशी अनुक्रम होता है तो कौशी अनुक्रम अभिसारी क्यों नहीं होता, मतलब अनिवार्यता क्यों नहीं होता? हो भी सकता और नहीं हो सकता। तब उन्होंने देखा कि शर्त लगा दी जाए तो प्रत्येक कौशी अनुक्रम क्या बन जाएगा? अभिसारी अनुक्रम बन जाएगा। तो उन्होंने शर्त बताई कि यदि ऐसी मतलब हर जिस प्रकार का कौशी अनुक्रम है उसके लिए अलग अलग शर्त हो सकती है। कोई कौशी अनुक्रम में एक शर्त दे दी जाए तो वो अनिवार्यता क्या होगा? अभिसारी होगा। तो फिर इसके अलावा शर्त के आधार पर क्या हो गई कि यदि कोई कौशी अनुक्रम दिया है और वह कौशी अनुक्रम इस शर्त का पालन करे तो अनिवार्यता क्या होगा? अभिसारी। और वो सदिश समष्टि जिसमें अभिसारी कौशी होता ही है, अनिवार्यता होता है, और लेकिन ऐसी सदिश समष्टि जिसमें कौशी भी अभिसारी हो उसे बोलते हैं पूर्ण सदिश समष्टि। और इस गुण को बोलते हैं पूर्णता, अर्थात को अभिसारी भी कौशी है और कौशी भी अभिसारी है ना। तो इस गुण को हम क्या कहते हैं? पूर्णता कहते हैं। और इस गुण को हम क्या कहते हैं? पूर्णता कहते हैं। और यहाँ पर विज्ञान गणितज्ञों ने ऐसी सदिश समष्टि को पूर्ण सदिश समष्टि कहा। इसे नया नाम भी दिया बनाक स्पेस। क्या नाम दिया? बनाक समष्टि भी कहा गया है ना। और इसे बनाक समष्टि भी कहा गया। और इसके साथ ही जहां में इसकी कंप्लीटनेस यहाँ पर देखना है कि क्वाड्रेटिक स्पेस पूर्ण कब होगा, अर्थात क्वाड्रेटिक स्पेस में यदि अभिसारी अनुक्रम कौशी अनुक्रम होता है तो कौशी अभिसारी
कब होगा, मतलब क्वार्टियन स्पेस कंप्लीटनेस मतलब पूर्ण कब होगी। तो क्वार्टियन स्पेस कंप्लीट कब होगा, पूर्ण कब होगा जब ये क्वार्टियन स्पेस जो मेन नॉन लीनियर स्पेस है कैपिटल एन, यदि कैपिटल एन इज कंप्लीट, क्या हो, ये कैसा हो, कंप्लीट हो। यदि कैपिटल एन क्या हो, पूर्ण हो, तो क्वार्टियन स्पेस एन बटे एम इज आल्सो कंप्लीट, अर्थात ये भी कैसी होगी, फिर पूर्ण होगी। तो किस पर डिपेंड करती है ये जिस नॉन लीनियर स्पेस की क्वार्टियन स्पेस है उसमें यदि वो कैपिटल एन कैसा पूर्ण है, तो इससे बनने वाली इसकी विभाज्य समष्टि भी कैसी होगी, पूर्ण होगी। तो इस प्रकार ये यूनिट 3 का सिलेबस था, जिसमें हमें 2 टॉपिक पढ़ने हैं। लेकिन देखे जाए ये टॉपिक जब हम एक साथ पढ़ेंगे तो ये केवल एक ही टॉपिक है। कौन सा, नॉर्म लीनियर स्पेस का हमें विभाग क्वार्टियन स्पेस मतलब इसकी विभाग समष्टि पढ़ना है और विभाग समष्टि की पूर्णता के बारे में पढ़ना है। और यदि हम अलग अलग पढ़ेंगे 2 टॉपिक हो जाएंगे। पहले हम जान लें विभाग समष्टि क्या है, पूर्णता को पूरी बेसिस से पढ़ें कि हम पहली दूसरी यूनिट में जो हम पूर्णता के बारे में पढ़ाए हैं क्या उसमें इसमें कोई डिफरेंट है, या पूर्णता की बेसिक डेफिनेशन क्या होती है, और उसकी बेसिक डेफिनेशन को फिर हम क्या करें, क्वार्टियन स्पेस की पूर्णता से रिलेटेड करें कि पूर्णता की बेसिक डेफिनेशन ये होती है, तो फिर क्वार्टियन स्पेस को पूर्ण किस प्रकार सिद्ध करेंगे कि हम क्वार्टियन स्पेस एन बटे एम को पूर्ण किस प्रकार सिद्ध करेंगे। तो इस प्रकार आज के लेक्चर में हमने आप लोगों को यूनिट 3 का सिलेबस बताया। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम आप लोगों को यूनिट 4 का सिलेबस बताएंगे। और आज के लेक्चर में बस इतना ही। इसके बाद मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।